वो भागकर सिस्तान, जो कि ईरान का एक इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, भागकर उसमें चले गए और कुछ लोग इनके अफगानिस्तान में चले गए। अब ये सब उस वक्त कार्रवाइयां करते थे जब पाकिस्तान में सबका ध्यान हट चुका था। ये कार्रवाई करके भाग के सिस्तान में या उसके बाद अफगानिस्तान में घुस जाया करते थे। इनके कुछ लोग जो थे, जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि हम इससे अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने हथियार फेंक दिए और हुकूमत के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी भी इनके कुछ ऐसे पपेट्स वहां पे बैठे हुए हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं बाहर की जो इनको खुला पैसा खिला रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी निकालने का मौका दे रही हैं। जब भी बलूचिस्तान में कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बारी आती है, तो या ये लोग उस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या वहां पे जो लेबर्स होते हैं जो बाकी सूबों से आए हुए होते हैं, जिस तरह सिंध, पंजाब और केपी के, इन सूबों से जब वहां पे लोग जाते हैं तो उनको आईडी कार्ड चेक कर करके या तो अगवा किया जाता है या वहीं पे इनको शूट कर दिया जाता है। तो आप ही बताएं, क्या ये लोग लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, हकूक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इनको तरक्की दी जा रही होती है, इनकी आवाम को तरक्की देने की कोशिश की जा रही होती है, तो उस वक्त ये लोग उस वक्त तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी अपनी आवाम के हकूक के लिए नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गद्दार हैं जिनको एक ही तरह से मिटाया जा सकता है। जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि गद्दारों का एक ही अंजाम है कि उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए। और सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल किया जाता है हमारी पगली अवाम को, कि आप लोग बलोच हैं, कौम परस्ती पे सबसे ज्यादा अवाम को भड़काया जाता है। यानी आप बलोच हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप सबसे फ्रंट लाइन पे चलें। और दूसरा, यहाँ पे जब केपीके में इस तरह के हालात बनाने की कोशिश की जाती है, तो या तो पख्तून या तो मुख्तलिफ कौमों के नारे लगाकर उनको एज अ की रोल, उनको एज अ चाबी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उनको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। सो गाइस, आप ही बताएं कि क्या ये लोग मुल्क की आवाम की और अपने लोगों की लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, हकूक के लिए लड़ रहे हैं, या अपने मुल्क के ही गद्दार हैं? मेरी नज़र में तो ये तमाम लोग एक गद्दार की ही हैसियत रखते हैं, जो कि अपने मासूम लोगों को मस्जिदों में भी अटैक करके नहीं छोड़ते। ये कौन सा मजहब है जो कि मस्जिदों के अंदर भी धमाके करने की इजाजत